नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 में इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में कि क्या आप अपनी स्ट्रेटजी रखोगे, वो चाहे बिगिनर्स हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, सबके लिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया है। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना भाई, आप आधा अधूरा देखते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिसके कारण वो क्या एंड में जाके फिर कमेंट लिखते हैं कि ऐसे ऐसे। ठीक है, जबकि उन चीज़ों का आंसर दिया होता है वीडियो में। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप सीरियस कैंडिडेट स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर। ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए, एसएससी एमटीएस 2024 इंग्लिश स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं 25। ठीक है, जिसमें से मैं बोलता हूँ यदि आप 20 प्लस 22 प्लस करते हो तो आपका अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर। आपके चांसेस बनते हैं कि फाइनल मेरिट तक आप पहुँच सकते हो। जीके में भी अच्छा करना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो इसमें 3 भाग होते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वोकैबुलरी है, ग्रामर है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। समझ गए बात को? अब देखिए, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको ताकि आपको पूरा दिख जाए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, वोकैबुलरी से 12 के अराउंड क्वेश्चन आ जाते हैं, 12 मान लो। ठीक है, ग्रामर से कितने आ जाते हैं? 8, और क्लोज टेस्ट यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 5। तो ये आपके 25%। अब बात को आराम से सुनना, मैंने पेपर को अच्छे से देखा, फिर मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि इन टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब वन वर्ड से 2 क्वेश्चन, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन, ईडियम है ना, इससे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार 3 पूछा है, कई बार 4 भी प्रश्न पूछा है। ठीक है ना, वो हल्की फुल्की लैंग्वेज घुमाता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। कई बार हमें पता नहीं चलता कि इसमें पूछा क्या है इसने। मिस स्पेल्ड के 3 प्रश्न आ रहे हैं भैया। ठीक है ना, और इस बार भी आएंगे, आप ये टेंशन मत लेना कि इस बार नहीं आएंगे। अब देखिए, ग्रामर में बात कर लेते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स 3 से 4 क्वेश्चन, एरर्स के 3 से 4 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है ना, उसके कितने क्वेश्चन? 2। तो ग्रामर में कितने हो गए? 8। अभी मैं बताऊंगा, आप बोलोगे फिल इन दी ब्लैंक्स क्या होगा, इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि क्या पूछा जाता है। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहें आप। अब आगे देखिए, आप हल्का सा थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे क्लोज टेस्ट की तरफ आइए। बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आ रहे थे कि भैया हम ग्रामर कर लेते हैं, हम वोकेबुलरी भी कर लेते हैं, बट हमसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आना, इसमें क्लोज टेस्ट वाले पर्सन गलत हो जाते हैं, जिसके कारण 2023 में भी काफ़ी स्टूडेंट गुड स्कोर के बावजूद बाहर हुए हैं, अपनी इस गलती के कारण बाहर हुए हैं। ठीक है, तो मैं आंसर दूंगा। अभी देखो, गौर करो, क्लोज टेस्ट है क्या? क्लोज टेस्ट ग्रामर और वोकैब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ग्रामर और वोकैब का कॉम्बिनेशन है, और आपकी नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्लोज टेस्ट को उड़ा ले जाओगे। जैसे मैं मेरे टाइम की बात बताऊं तो 2022 में मेरा जब एग्ज़ाम था, मैंने क्लोज टेस्ट में 5% आपको पता है नॉर्मली आते हैं, मैंने 4 से ही किए थे। अब आप बोलोगे एक आपने गलत किया, नहीं, एक मुझे आ नहीं रहा था, थोड़ा सा सस्पेंस था तो मैंने उसको छोड़ दिया। समझ गए ना? तो आप भी कर दोगे। ठीक है ना, और मैं आपको टिप्स ट्रिक्स जितनी भी जैसे बतानी होगी वो टेलीग्राम पर बताता जाऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है ना, तो ये मोटा मोटी जो चीज़ें पेपर में आती है वो हमने आपको बताई। ठीक है, अब आपको इन चीज़ों को करना कैसे है? वोकैब को कैसे करोगे, ग्रामर को कैसे करोगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप कैसे करोगे, उसके बारे में जानते हैं एकदम आराम से। कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या कुछ तरीके से आपको कैसे याद करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा, बने रहें। तो दोस्तों, वोकैब बुक्स के बारे में बात करते हैं। मैं आराम से बता रहा हूँ, आराम से सुनना। ब्लैक बुक है, नीतू मैम वोकैब है, वोकैब संजीवनी है, और नियॉन। ठीक है, नियॉन की बुक है, नियॉन क्लास, नियॉन वर्ल्ड पावर, नियॉन क्लासेस। ठीक है ना, मनीषा बंसल मैम वाली बुक है। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो। देखो, बुक आपके सामने कितनी है? 1 2 3 4 बुक है। 4 में से कोई एक आपको फॉलो करनी है। बात को आराम से सुने, फिर आप लिखोगे कि यार ये ले आए, ये ले आए। 4 में से एक आपको फॉलो करनी है। ठीक है ना, 4 में से एक। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। नियॉन क्लासेज वाली बुक है, वो फैंटास्टिक बुक है, एकदम गुड बुक है, बट इसमें कमी क्या है? इसमें ईडियम नहीं है, बाकी ये बुक सही है। ठीक है, ब्लैक बुक में सब कुछ है। ठीक है, रिपीट, और मैं आगे ब्लैक बुक की एक खास बात और बताऊंगा आपको। ठीक है ना, नीतू मैम वाली बुक है, इसकी हिंदी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है ना, अदर से हम किसी से भी कंपेयर कराएं तो इनकी हिंदी ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, अब आगे सुनो। वोकैब संजीवनी की खास बात क्या है? इसमें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखो, आपको फिर क्या चीज़ें बार बार यहाँ पर देखने को मिलेगी, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा बार मिलेगा, जिसके कारण क्या आपको वोकैब अच्छे से याद भी होगी। ठीक है ना,
तो यदि आप मुझसे पूछे कि मेरे पास में कौन सी बुक है, तो मेरे पास में ब्लैक बुक है। बाकी मैं अलग से और बताऊंगा एक कोई वीडियो में कि ब्लैक बुक को हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी आगे देखिए करना कैसे इसको, ठीक है। ये हो गई चीज़ें मैंने बता दी, चारों में से एक बुक लेना है भैया, 2 नहीं लेनी है, 4 नहीं लेनी है, ठीक है ना। आगे आइए, पर डे आपको 40+ वोकैब मिनिमम करनी है। कौन से स्टार्ट करना है, एडीएम से करोगे या फिर वन वर्ड से करोगे, रूट वर्ड से करोगे, ठीक है। तो मैं देखो आपको बता रहा हूँ, रूट वर्ड से हम स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, रूट वर्ड, ठीक है। और साथ में क्या ले सकते हैं हम कॉम्बिनेशन के लिए, उसके साथ में ईडीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर, क्योंकि देखो रूट वर्ड से एक बार यदि आपने कुछ कंप्लीट कर लिया ना, तो फिर आपके लिए वोकैब इजी हो जाएगी कुछ। वोकैब का आप ये मान लो कि कितना पार्ट आपका 25-30% पार्ट है ना, वो रूट वर्ड से डन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि देखो 167 वर्ड निमिषा बंसल मैम वाली बुक में है, ठीक है ना, रूट वर्ड। और उनके आधार पर जो टोटल बने हुए वर्ड आए हैं ना, ठीक है, वो उन्होंने दे रखे हैं 2100 के अराउंड, ठीक है। और नॉर्मली यदि आपको 5 से 6 हज़ार वोकैबुलरी आती है तो आप एग्ज़ाम को आराम से निकाल लेते हो, ठीक है। अब आप आगे देखिए, तो ये 40+ मैं आराम से बता दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम में कि कौन से हम करेंगे, पर डे टारगेट मिलेगा आपको। ब्लैक बुक से मोस्ट रिपीटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भैया बहुत ज़्यादा खास बात है। मोस्ट रिपीटेड वाले है ना, ठीक है ना, इनको तो करना ही करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनसे नहीं चूकना है, ठीक है ना। कैसे करना है वो हम बता देंगे आपको वहाँ पर, ठीक है। आगे आइए, वोकैब ट्रिक या सीधा ही लर्न करना है। अब ये बात और दिक्कत करती है, कुछ बोलते हैं कि ट्रिक से याद करें, कुछ को ट्रिक से याद होता है, कुछ को सीधा याद होता है, और कुछ को दोनों से मिला के याद होता है, और कुछ को होता ही नहीं है, ठीक है। सारी कैटेगरी है। तो देखो आराम से सुनिए। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग यदि आप पूछोगे मुझे कि आपने कैसे किया, तो मैंने मोस्ट ऑफ सीधा ही किया, ठीक है। और कुछ एक मैं जो टीचर से भाई पढ़ते पढ़ते उन्होंने कोई ट्रिक बता दी, दिमाग में वो रह गई, बस वैसे है, ठीक है ना। आपको जो बेटर लगे वो आपको करना है, ठीक है। यदि आप मेरी बात मानो तो देखो मैं आपको ऐसे रिकमेंड करूंगा कि कुछ जो आपसे सीधे हो ना वो आप सीधे कर लो, ठीक है। जो आपसे ट्रिक से हो वो आप ट्रिक से कर लो, और रूट वर्ड की हेल्प ले लो, कुछ कहीं पे भी नहीं फंसोगे, कर दोगे फिर मोस्ट ऑफ आप एग्जाम निकाल लोगे यार, आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना, ठीक है। आगे देखिए, वोकैब के लिए वीडियो आपको ग्रुप में सजेस्ट कर दिया जाएगा, कौन से टीचर का वोकैब देखना है, जिसमें वो कि हमें नेमोनिक्स से ट्रिक्स वगैरह बताते हैं ना, जो भी बताते हो भैया, तो वो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि मैं अपनी साइड से कुछ बना के दूंगा, मुझे बनाने नहीं आते भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे आपसे, ठीक है। अगली बात सुनिए, वोकैब के लिए 2 एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पर इस एक एप्लीकेशन का मैंने खूब यूज किया, हिन खोज बिगिनर्स के लिए अच्छा है, ठीक है। आगे देखिए, वोकैब 24 भी गुड है, ये बिगिनर्स प्लस एक्सपीरियंस्ड, दोनों को कैसे यूज करना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक बार के लिए मैंने आपको बताया कि इस ऐप का मैंने ज़्यादा यूज किया था, हिन खोज का, इसका बहुत रेयर केस में किया था, क्योंकि तब मैं भी यार एक बिगिनर की तरह ही था, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। तो गाइज अब आ चुका है ग्रामर वाला पार्ट, वोकैब वाला हमने आराम से क्लियर कर दिया, ग्रामर वाले में आ जाते हैं। देखो बेसिक्स ऑफ ग्रामर्स, तो आप बेसिक्स ऑफ ग्रामर आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि ग्रामर के यदि आप बेसिक सीख जाते हो तो एमटीएस के लिए इनफ है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा की नीड नहीं होती। एमटीएस का एग्ज़ाम है वो बेसिक टू मॉडरेट लेवल रहता है, इसमें हाई फाई चीज़ें नहीं आती, ये बात अपने दिमाग में सेट रखना। आगे सुनिए, देखो बुक 2 मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक नीतू मैम वॉल्यूम फर्स्ट और एक 120 निमिषा बंसल वाली, ठीक है ना, 120 रूल्स निमिषा बंसल। मेरी बात को सुने, देखो नीतू मैम वॉल्यूम फर्स्ट है ना, इससे तो आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मानो कि जितना आपको आ रहा है वीडियो देखे, फिर आपने प्रैक्टिस लगाई, जितना आपसे बन रहा है उतना ठीक है। और आप एक बार इसके अंदर से गो थ्रू हो गए, निमिषा बंसल 120 रूल्स है ना, यहाँ से एग्जाम में पक्का फंसेगा ही फंसेगा, यहाँ से बाहर निकलने के रेयर चांस है, इन्होंने ऐसा ही मैनेज कर रखा है। क्योंकि ये 120 रूल्स है ना, अपने आप में 400 से 500 रूल बन जाएंगे, ठीक है ना, वो आप वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, दोनों बुक लेनी पहले आपके पास में ये होनी चाहिए, ये एक बार नया है तो भी कोई बात नहीं है, ये बुक जो 120 रूल्स है एक बार आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट ये बुक तो होनी चाहिए, नीतू मैम वॉल्यूम फर्स्ट आपके पास में होनी चाहिए ही चाहिए। आगे सुनिए, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वहाँ पे हमने देखा था ग्रामर में, मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे कौन कौन से, फिल इन दी ब्लैंक्स बताया था, एरर्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, 3 टॉपिक। तो यार
सुनिए देखो, वहाँ से जो पर्सन आते हैं ना, वहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स हो, चाहे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये पार्ट वाले, ये जो मैंने लिख रखे हैं ना टॉपिक्स, यही काम में आएंगे। नाउन है, प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस। टेंस को मैंने ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना इंग्लिश के लिए, तो मुझे आने के नाम पर कोई चीज़ थी तो वो थी टेंस। टेंस मुझे अच्छे से आते थे पहले से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो भी मुझे अच्छे से आती थी मोस्ट ऑफ, ठीक है, लगभग लगभग आती थी पहले से, क्योंकि मैं, ठीक है। और एक बात और बता दूं, मैं जो इंग्लिश पढ़ रहा हूँ ना, वो मैंने 9 से 10 साल के बाद में मैं ये इंग्लिश पढ़ी थी एमटीएस के लिए, समझ गए ना। फिर भी हमने कर लिया, वो भी 5 महीने के अराउंड। आपको तो 6 से 7 महीने मिल रहा, आप डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। और गाइडेंस मेरा आपको भरपूर मिलेगा भाई। तो ये मैंने लिख रखा है, ये चीज़ें आपको करनी है भाई। देखो, इनके अंदर से आपको गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप जितना सीखो उतना ही ठीक है ना। गुजरना पड़ेगा, सीखने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। आगे देखिए, टीचर आपके लिए रहेंगे अमन वशिष्ठ। देखिए, थोड़ा गौर करना, टीचर 2 मैंने यहाँ पे 3 है वैसे टीचर, ठीक है ना, गौर करना। देखो सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अमन वशिष्ठ सर है, वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। अब आप बोलोगे हिंदी वालों के लिए नहीं है क्या? हिंदी वालों के लिए भी है, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम और एक्सपीरियंस लिख रखा है मैंने, एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अमन वशिष्ठ सर की क्लासेज एकदम सही है। एक कोर्स है इनका यूट्यूब पे, वो उसका हम लिंक दे देंगे आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। और एक मैम है इंग्लिश कनेक्शन, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, शायद मेरे अकॉर्डिंग इनके लिए ये मैम ज़्यादा सही रहेंगे। इंग्लिश कनेक्शन के कंचन केसरी इनका शायद नाम है, बिगिनर्स के लिए, ठीक है। बाकी देखो, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, दोनों ये जो अमन वशिष्ठ और इंग्लिश कनेक्शन वाली मैम, दोनों ही टीचर्स के वीडियोस को आप एक बार देखना, पहला वीडियो देखना, जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसका आपको अच्छे से समझ में आए, उनको आपको फॉलो करना है विद नोट्स। पर डे एक क्लास देखनी है और उसके नोट्स बनाने, उनको अच्छे से रिवाइज करना है, और उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है कहाँ से? नीतू मैम वॉल्यूम फर्स्ट से प्रैक्टिस करनी है, समझ गए, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, देखो अमन वशिष्ठ सर है ना, इनकी क्लासेस थोड़ी सी, जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे होके 33 क्लासेज हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश कनेक्शन वाली मैम है, इनकी क्लासेज 47 है, कितनी है? 47 है। बट इनकी क्लासेज 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट ऐसे है, ठीक है ना। छोटी क्लासेज है, इसलिए नंबर ऑफ क्लासेज ज़्यादा है, इनका नंबर ऑफ क्लासेज कम है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपने आप में अच्छे हैं, ठीक है ना। बाकी आप कर लेना, और कहीं पे दिक्कत विक्कत आए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना टेलीग्राम से, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। इसके बाद देखिए, इन दोनों से मानो कि आपने बेसिक्स ऑफ ग्रामर कर लिया, बेसिक्स ऑफ ग्रामर करने के बाद में आपको निमिषा बंसल 120 रूल्स क्लासेज लेनी है, 12 घंटे की क्लास है। आज आप सोचोगे 12 घंटे की तो है यार, इसको तो 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, नहीं भैया, इसको आपको आराम से करना है एकदम। 12 दिन में करो, 1 महीने में करो, क्योंकि ये आप यदि सीख गए ना, तो फिर आप ये मान लो कि 25 में से आप, जैसे ग्रामर आती है ना 10 नंबर की, तो आप ये मान लो कि आप 8 से 10 नंबर अपने फुल प्रूफ पक्के कर दोगे। ये सीखने पे बोल रहा हूँ, सिर्फ क्लासेस देखने से नहीं होगा, ठीक है ना। और इनकी जो बुक है ना, निमिषा बंसल 120 रूल्स मैंने आपको बताई, उसमें है क्या, उसमें इन्होंने नोट्स भी बना रखे हैं, और उनके आधार पर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनफ है वहाँ पर। ये नहीं है कि आपको कहीं से प्रैक्टिस के लिए, कहीं से क्वेश्चन लगाने के लिए जाना पड़ेगा, कोई अदर वीडियो PDF देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, नहीं भैया, उस बुक में ही सब कुछ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, तो ये देखो मैंने चीज़ें आपके सारी आगे रख दी, मैंने आपको वोकैबुलरी कैसे करना है वो बता दिया, ग्रामर कैसे करना है वो भी बता दिया। अब सुनिए आगे, अब आप बोलोगे कॉम्प्रिहेंशन कौन बताएगा? हम बताएंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस वीडियोज़, ठीक है, प्रीवियस, जैसे ही आपका ये बन गया कि आपने वोकैबुलरी हो गई आपकी, और आपका क्या हो गया? ग्रामर, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि हाँ भाई 60-70% हमारी चीज़ें ये तैयार है, ठीक है। तो आ जाइए फिर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस वीडियोज़ में, और ये आपको करने प्रशांत सर या अनिल जदौन सर से। ओनली MTS PYQs करना है, CGL वालों में मत घुसना, CHSL वालों में मत घुसना। घुसना होगा तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। पहले मत घुसना, स्पेशली बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लेवल का ध्यान रखो यार, सिंपल सी बात है। ज़्यादा करने के चक्कर में कहीं जो करना है ना, कल को आपको मानो कि 10 फुट के, मानो कि कोई 10 फीट हाइट पे चढ़ना है, ठीक है, आप चढ़ गए 50 फीट पे, फिर उतरना आपका मुश्किल हो रहा है, एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, काम नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि यार नीचे मुझे तो, मैंने तो तुझे 10 फीट हाइट चढ़ने को ही बोला था। तो यार जितना बोला जाए उतना ही करना आपको, ठीक है। बाकी देखो आपकी मर्जी।
आगे देखें नोट, यदि आपकी वोकैब प्लस ग्रामर अच्छी है व नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, मेरी वोकैब अच्छी थी, ठीक है ना, मैं बोल सकता हूँ गुड थी एकदम, और ग्रामर मेरी उतनी गुड नहीं थी बट ठीक है आप बोल सकते हैं 60 से 70% मेरी ग्रामर थी, ठीक है ना, और नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भाई हमारी ठीक है, ठीक है ना, मैं मेरी बोल रहा हूँ कि मेरी ठीक है, तो मैंने क्लोज टेस्ट इजीली मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत विक्कत नहीं होती, एक आध पर्सन में होती है तो उसको देख लेते हैं यार क्या है, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो भी नहीं होती। तो ये आप समझ गए, यानी आप वोकैब और ग्रामर करो ये, और नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से क्लोज टेस्ट अपने आप बनेंगे, और मैं आपको बाद में बनाना भी बताऊंगा कैसे ऐसे बन जाते हैं, देखिए, ठीक है ना, अलग से इनके लिए एक बार बुक मत लेना, बाकी आपकी मर्जी। RC रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए वोकैब 24 ऐप अच्छा रहेगा, ठीक है, तो इस ऐप का आपको कैसे यूज करना है ये देखो, मेरी बात सुनो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी अच्छा है, ग्रामर के लिए भी है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस है, ठीक है, और क्या बोलते हैं वोकैबुलरी के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना, ये ऐप अच्छा है, ये थोड़ा सा क्या ऐसे, इसकी यदि आप प्राइम मेंबरशिप लेते हो तो रुपए तो देखो उसके लगते हैं, बट फिर तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैंने इसकी प्राइम मेंबरशिप कभी नहीं ली है, हल्का फुल्का यूज़ किया है, उसकी ली थी मैंने हिन खोज की, वो आपको अलग वीडियोज़ में बता देंगे हम इन दोनों के बारे में, ठीक है, को यूज़ करना वह हम एक वीडियो में बता देंगे, ये मैंने देखो लिख रखा था कि मैं भूलूँ ना, इसको कैसे यूज़ करना आपको, एक्सपीरियंस स्टूडेंट इसको कैसे यूज़ करेंगे, बिगिनर्स इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम बताएंगे। अब आप बोलोगे भैया हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, मैं बोलूँगा नहीं पढ़ना है, इस ऐप में सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना, समझ गए तो मेरी बात को। अब हम चलते हैं आगे, फिर ये होगा हिन खोज का यूज़ करना भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, एक वीडियो में। ब्लैक बुक को कैसे पढ़ना है हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे। ब्लैक बुक जो कि आपको दिखती है कि 600 से 700 500 से 600 पेज की है, बट वो उतनी है ही नहीं, तो उसको कैसे करना है हम बताएंगे। बिगिनर्स उसको कैसे करेंगे, एक्सपीरियंस उसको कैसे करेंगे, सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बता दूंगा। आगे देखिए, ग्रामर की क्लास करने के बाद उसी दिन उसी टॉपिक को वॉल्यूम फर्स्ट से पढ़ना है आराम से, एक एक चीज़ समझ के, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो हाईलाइट करना है, और प्रैक्टिस के पर्सन वहाँ पे दिए गए तो वो प्रैक्टिस करने हैं आराम से भैया, आराम से, ठीक है। आगे देखिए, ग्रामर के नोट्स जरूर बनाना है, जब भी आप कंचन केसरी मैम या अमन वशिष्ठ सर वाले क्लासेस लो ना, तो वहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं। अब देखो चीज़ें तो हमने आपके आगे रख दी, और शायद मेरे अकॉर्डिंग मैंने बेस्ट वे में रखी, अपनी पूरी कोशिश की थी, कल तो मुझे टाइम नहीं मिला, कुछ चीज़ें मैंने बना ली थी, फिर किसी काम के चलते नहीं हो पाया यार, काम ही ऐसा हो गया था। हाँ भैया, अब देखो स्टेप क्या रहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश को क्रैक करने के हमारे स्टेप क्या रहेंगे, बेसिक सीखना, सिलेबस से गो थ्रू होना उसके बाद, और उसके बाद PYQs लगाना, PYQs में जो भी कमी आ रही है उस कमी पे काम करना, बस हमने तो इतना काम किया था, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया था एक्स्ट्रा चीज़, बस सिंपल। नया मैंने कोई अदर से जाके मॉक लगाया भाई, और बता दूंगा मैंने क्या किया था आगे के अभी वीडियोज़ में। जिसको मेरे गाइडेंस एंड अपनी मेहनत पर भरोसा हो वो ही मेरे साथ जुड़े, भैया सिंपल सी बात है। देखो आप बोलोगे ऐसे वैसे, ठीक है, तो मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ आपको, आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और आपको अपनी मेहनत पे भरोसा हो तो ही आप मेरे साथ में जुड़ें। और कहाँ पर जुड़ें, टेलीग्राम पर जुड़े, और यूट्यूब से मुझे फॉलो करते रहें। मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको डेफिनेटली सही दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने निकाला है, इस तरीके से आप करोगे आप भी निकाल लोगे। हमने 5 महीने पढ़ के निकाला, आपको तो 6 से 7 महीने मिल रहे हैं, ठीक है। और आप हो सकते हैं कई स्टूडेंट है जो कि 12वीं पास करके आए हैं, ठीक है, इंग्लिश वो हाल ही में पढ़ रहे हैं, जबकि हमने तो 9-10 साल तक नहीं पढ़ा था, फिर भी हमने कर लिया, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। वीक से वीक स्टूडेंट भी कर सकता है, उसके अंदर लगन होनी चाहिए, और ज़्यादा लगन हम और करवा देंगे उसको, पर्सनली आप मैसेज कर लेना, आपको ऐसा लगे कि हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखो, इंग्लिश में एकदम नील स्टूडेंट भी टेलीग्राम से जुड़ें, आपके लिए भी कंटेंट है। हाँ बिल्कुल है, जिस स्टूडेंट को सिर्फ इंग्लिश में ABCD आती है, हल्के फुल्के नाम पढ़ने आते हैं, बाकी उसको कुछ नहीं आता, उसके लिए भी है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है ना। और मैथ्स में भी इस टाइप के स्टूडेंट है तो वो भी जुड़ जाना भाई, उनके लिए भी है, ठीक है ना। वीक स्टूडेंट है ना, उनका हम अलग से ग्रुप बना देंगे, बट पहले आप जो भी लिंक दी गई है ना डिस्क्रिप्शन में, उससे टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है। दोनों को लेके चलेंगे यार, ठीक है ना। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो थोड़ा स्कोर ज़्यादा कर लेंगे, जो भाई जल्दी ले जाएंगे, और जो वीक है थोड़े से, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और क्या है यार। नील स्टूडेंट मैंने भाई बोला हो तो आपको थोड़ा गलत लगा हो तो सॉरी, ठीक है ना, बट कोई दिक्कत नहीं है यार,
आगे देखिए, ज़रूरी PDF प्लस डेली टारगेट टेलीग्राम पर मिलेंगे 1 से 2 दिन में। कल मैं जीके स्ट्रेटजी बता दूं, ठीक है ना, उसके बाद में आपको ये चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाएगी। एंड में गॉड ब्लेस यू, ये मेरा नाम और ये आपके सामने तारीख। तो वीडियो आपने पूरा यदि यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। और ये जो मैंने लिख रखा है ये सारी की सारी मैं PDF बना के आपको कहाँ पर दे दूंगा, वहाँ पर दे दूंगा टेलीग्राम पर। अब बात सुनिए, देखो इम्पोर्टेंट PDF है, कोई बुक किसी के पास है किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बेझिझक मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट की मिलेगी भैया, ठीक है ना। जो भी नीड, और मैं ये डेफिनेटली आपसे बोल सकता हूँ यदि आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे आप डेफिनेटली गुड स्कोर के साथ एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे। बाकी देखो यार, आपको लगता हो कि हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ठीक है, और आपको अपनी मेहनत पे भरोसा हो तो हमारे साथ जुड़ जाना, वरना मत जुड़ना। कोई भी चीज़ यदि मुझसे मिस हो गई हो या आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।